आधा दिसंबर बीत गया है और दिसंबर यानी कुछ इसी तरह की ठंड का इंतजार सबको रहता है। लेकिन मौसम का मिजाज कैसा है? अगर हम पहाड़ों को देखें तो भीषण ठंड वहां पर पड़ रही है, लेकिन कई मैदानी इलाकों में अभी भी दिसंबर वाली सर्दी का इंतजार है। आज अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मौसम का मिजाज बदल भी रहा है, लेकिन कई जगहों पर कुछ सवाल लोगों के मन में अभी बने हुए हैं। पूर्वानुमान इस सब के बीच कह रहा है कि प्रचंड ठंड की तैयारी कर लीजिए। क्या इस बार सर्दी तोड़ देगी सारे रिकॉर्ड्स? क्या इस बार शीतलहर के कहर से बच पाना होगा बेहद कठिन? क्या इस बार कोहरा और धुंध ठंड के एक एक दिन को बना देंगे बहुत मुश्किल? क्यों लगातार मौसम वैज्ञानिक जारी कर रहे हैं सावधान रहने के अलर्ट? पूरा जो सेंट्रल इंडिया है वहां पे हमारा कोल्ड वेव का जो शीतलहर का वार्निंग है। क्यों इस बार मौसम विशेषज्ञ जारी कर रहे हैं ठंड से बचने की विशेष सावधानियां? 13 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसके प्रभाव से स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर में 13, 14, 15 को हाई रीचेस में स्नोफॉल रह सकता है। अभी तो सर्दी शुरू हुई है, लेकिन क्यों सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय लोगों और यात्रियों से अतिरिक्त सावधान रहने को कह रही हैं? क्यों इस बार प्रचंड ठंड को लेकर जताई जा रही हैं लगातार चिंताएं? पानी की आपने बात की, पानी नदी नाले सर सूखे, जो ये जल शक्ति के नल बिछाए पूरे जम चुके हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बार सर्दी खास है, ये ज्यादा भी है और इसकी समय अवधि भी अधिक है। इस बार सब कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है। पहाड़ों पर अधिक बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अधिक बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कोल्ड वेव का असर अधिक देखने को मिल सकता है। प्रचंड रूप ले रखा है ठंड ने। जो दिसंबर के अंत में ठंड होनी स्टार्ट होती है, वो पहले ही सप्ताह स्टार्ट हो गई है। रात में तो ठंड है ही, सुबह में भी दिन में भी इतनी ठंड है कि जानवर सब का अस्त व्यस्त हाल है। अधिक कोहरा और अधिक धुंध लोगों की जिंदगी को और अधिक मुश्किल में डाल सकती है। मौसम ने अभी से कई राज्यों में ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो स्थितियां हैं, वो मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियों के सच होने की ओर इशारा कर रही हैं। स्थितियां वाकई सावधान रहने की बनती जा रही हैं। जब भीषण ठंड की बात आती है तो जिक्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जरूर होता है। वहां का भी हाल हम आपको दिखाते हैं। कई इलाकों में तापमान अब माइनस में पहुंच चुका है, लेकिन AQI को लेकर भी चिंताएं बनी हुई हैं। सर्दी से बचने के लिए पहले तो ये कैप, ठीक है, फिर उसके बाद ये अपनी स्वेटर, उसके अंदर फिर 2 टी-शर्ट, फिर ये जीन्स है, जीन्स के अंदर मतलब और मल्टीपल लेयर्स पहनी है वो सारी। बिल्कुल प्रॉपर ठंड पड़ रही है यहाँ पे। एक हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे जगड़ के बैठ जाओ। भाई ठंड तो बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़ चुकी है यहाँ। सर्द हवाएं, सूखी फिजा, जमी हुई बर्फ। कश्मीर में ठंड तो है, लेकिन बर्फबारी से मौसम अभी तक मेहरबान नहीं है। कश्मीर घाटी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा लगातार 0 से नीचे जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि बर्फ जैसी ठंडक, ठिठुरन और सिहरन तीनों एक साथ महसूस हो रहे हैं।
लोग सुबह शाम अलाव के सहारे हैं, तो वहीं ऊनी कपड़ों की गर्माहट ही उनकी सबसे बड़ी ढाल बन गई है। मैंने टोपी, ये देखिए ग्लव्स, अंदर से जो भी होता है ट्राउजर, ऊपर से जैकेट वैकेट फेदर वाले आजकल मिलते हैं। मैंने जो लगाया ये मास्क लगाई, मैंने मफलर लगाया, ऊपर से टोपी मैंने पहनी है, पूरा मेरा चेहरा बंद पड़ा है। 2 ग्लव्स मैंने लगाए हैं और रेनकोट मैंने इतना बड़ा लगाया, इससे ठंड अंदर प्रोटेक्ट नहीं हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने थर्मोकोट भी अंदर से पहना है। बहुत सारे चीज मैंने गरम पहने हैं क्योंकि मेरी बॉडी बच जाएगी इस माइनस से। कश्मीर में सबसे ज्यादा ठंड बारामूला में दर्ज की गई। यहाँ तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस रहा। श्रीनगर में -1.9, काजीगुंड में -1.6, पहलगाम -3.6 और गुलमर्ग में -1.5 डिग्री सेल्सियस। जोजिला पास का हाल तो और भी भयावह है। यहाँ तापमान -18 डिग्री तक पहुँच गया। यहाँ पे पाइप जो लीक होती है वो जम जाती है, मतलब वाटर सप्लाई भी जम जाती है पाइपों में। हाँ, हमको यहाँ पे बहुत ही परेशानी का मुजाहरा करना पड़ता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे माइनस होती है रात भर भी और सुबह 11 बजे तक यहाँ पे कोई बाहर निकलता ही नहीं है। लेकिन इतनी ठंड के साथ गिरने वाली धुंध भी कश्मीरियों के स्वास्थ्य के साथ साथ टूरिज्म पर भी असर कर रही है। कि जो कोई भी बंदा बाहर से आ रहा है यहाँ पे, है ना, अपने कपड़े विंटर के वूलन, है ना, सब कुछ लेके आए क्योंकि यहाँ बचने का कोई मौका नहीं है। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने बहुत सारे कपड़े पहने हैं और ये स्कार्फ्स पहने हैं और ठंड बहुत ज्यादा है, बट पॉल्यूशन भी ज्यादा है, अच्छे से दिख भी नहीं रहा है। ये कश्मीर का सुंदर तो सबको पता है, बट इसका सुंदर अभी दिख नहीं। इतना यहाँ पे पॉल्यूशन सा है, फॉगी सा वेदर है, AQI इतना ज्यादा हाई है। रात को वी स्लेप्ट एंड अभी बिल्कुल ऐसे ब्लॉकेज हो गया है, तो थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा है ऐसे ब्रेथ लेने में भी। हम सारे लोग, कश्मीर के लोग इस कबल परेशान है कि यहाँ पर एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, दिन ब दिन ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। और आप देखिए लेटेस्ट न्यूज में और काफी सारी चैनल्स में आ रहा है कि फेसबुक के जरिए, सोशल माध्यम के जरिए हम सुनने को आ रहा है कि 300 से प्लस एयर पोल्यूटेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। सो हमारा कश्मीर का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर, वो सारा पोल्यूट हो गया है। कश्मीर में मौसम बिल्कुल सूखा पड़ा है, जरा सी भी बारिश नहीं हुई। इस वजह से ठंड भी कड़ाके की है और हवा की क्वालिटी भी बेहद खराब हो गई है, जिससे लोगों को सर्दियों में और मुश्किल हो रही है। जैसे तैसे जो मिलता है उससे अलाव जलाकर लोग खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस जगह पर लोग अच्छी खासी हवा लेने के लिए, अच्छा खासा माहौल, वातावरण इस्तेमाल करने के लिए आते थे, उस जगह जब ये चीज हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। सबसे बड़ी जो वजह है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट है, अनचक्ड जो है, बिल्कुल पोल्यूशन चेक नहीं कर रहे हैं। जो भी ये सोचेगा कि मुझे, जो भी प्लान करेगा कि मुझे कश्मीर जाना है, जब ये बात सुनेगा कि यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुँच गया है, तो वो ऑब्वियसली यहाँ से वापस किसी और जगह जाने की तैयारी करे। दरअसल ये कश्मीर में सूखी सर्दी का दौर है। सूखी सर्दी यानी एक ऐसा मौसम जब बरसात में ही बादलों की पूरी नमी खत्म हो जाती है, ठंड का मौसम आते आते हवा शुष्क हो जाती है। मौसम में ठंडक तो रहती है लेकिन हवा में नमी अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। सर्दियों के मौसम में बारिश का कोई सिस्टम डेवलप नहीं होता, धूप ज्यादा नहीं निकलती और न ही गर्मी ज्यादा पड़ती है। इसीलिए समुद्र और नदियों का पानी भाप बनकर हवा और बादलों में नहीं मिलता। घाटी में इन दिनों तापमान काफी नीचे गिरा हुआ है। ठंड इतनी ज्यादा है कि पहाड़ों वाले इलाकों में कई छोटे छोटे तालाब और झीलें जमकर बर्फ बन गई हैं। ऊपर से पाले की मोटी परत भी चढ़ गई है। IMD का कहना है कि ठंड का ये सूखा अभी कुछ दिन तक और चल सकता है, लेकिन लोग तो जोर शोर से दुआ कर रहे हैं कि जल्दी ही बर्फबारी हो जाए। इससे न सिर्फ इस कड़कड़ाती सूखी ठंड से राहत मिलेगी, बल्कि सर्दियों का टूरिज्म सीजन भी शुरू हो सकेगा।
कश्मीर जबरदस्त ठंड की चपेट में है और इस साल जो चीज लोगों को ज्यादा परेशान कर रही है वो है ड्राई कोल्ड। पिछले 1.5-2 महीने से बारिश और बर्फ का नामो निशान नहीं है और उस वजह से जो धुंध का माहौल मेरे आसपास आप देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर में लोगों ने AQI की बात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ की एयर क्वालिटी का जो AQI लेवल है, पुअर एयर क्वालिटी 300 के आसपास कुछ दिन पहले रजिस्टर की गई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ड्राई कोल्ड है। मौसम विभाग का माने तो बर्फबारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगले 4-5 दिन बिल्कुल ऐसा ही सूखे का हाल रह सकता है। तो इसके चलते माइनस टेम्परेचर हर रात बीती रात का रिकॉर्ड तोड़ रही है। घाटी में इस बार 86% कम बारिश दर्ज हुई है, जिसका असर खेती से लेकर पानी की उपलब्धता तक दिख सकता है। उधर जम्मू में भी सूखी ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अधिकतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन बादल छाए रहने की वजह से धूप ने कोई खास राहत नहीं दी। जम्मू 8.4 डिग्री सेल्सियस, उधमपुर 4.8 डिग्री, सांबा 3.3 डिग्री, राजौरी 2 डिग्री, भद्रवाह 0.8 डिग्री सेल्सियस, कटरा 9.5 डिग्री सेल्सियस और कठुआ का तापमान 7.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले कुछ दिनों तक यही कड़ाके की ठंड बनी रहेगी और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं।